आयरलैंड में भारतीय महिला सविता हल्पनवार की मौत का मामला पूरी दुनिया में गर्मा चुका है। आयरलैंड की सड़क और संसद से लेकर भारत में भी तीखा विरोध प्रदर्शन हो रहा है। एक गर्भवती महिला की असमय मौत के लिए सब आयरलैंड के कानून को कोस रहे हैं। आयरलैंड की महिलाओं ने भी इस हत्यारे कानून के खिलाफ आवाज बुलंद कर दी है। आयरलैंड में सविता की हत्या हो गई। सविता को एक अजन्मे बच्चे के लिए मार दिया गया। सविता की हत्या के पीछे है आयरलैंड का बेदर्द कानून, जो कहता है कि अबॉर्शन नहीं होगा चाहे जान चली जाए। This is a case of maternal death where a child has been lost, a mother has died and a husband is bereaved. सविता के लिए कानून के खिलाफ आयरलैंड खड़ा हो गया है। It's just a huge shame that this woman had to die in such tragic circumstances. सविता को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदुस्तान में आवाज उठ रही है। ये तो कल्पेबल क्राइम है जिसके लिए पूरा क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होना चाहिए उन लोगों के ऊपर। ये कैसा कानून जिसे लागू करने के लिए चाहे जान चली जाए। आयरलैंड से आई सबसे दर्दनाक खबर। कैसे इंसानियत से भी बढ़कर है मुर्दा कानून। बड़ी बहस है, बड़ा सवाल है। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ दिल्ली कैथोलिक आर्कडाइस के प्रवक्ता फादर डोमिनिक इमैनुअल और साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रंजना कुमारी जुड़ गई हैं। हम उन दोनों से बात करेंगे, समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला क्या है और इन सवालों के जवाब क्या हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, 4 साल पहले कर्नाटक से सविता अपने पति के साथ साथ आयरलैंड पहुंची। पेशे से डेंटिस्ट सविता को 3 साल बाद मां बनने की खुशी मिली। हिंदुस्तान में बैठे बैठे माता पिता खुशी से झूम उठे, लेकिन सिर्फ 3 महीने के अंदर ही आयरलैंड के कानून ने सविता की जान ले ली। सविता की मौत कैसे हुई? क्या आयरलैंड के डॉक्टरों ने सविता की हत्या की है, या फिर आयरलैंड का कानून ही हत्यारा है? पूरी दुनिया में इस बात को लेकर बहस शुरू हो चुकी है, लेकिन सबसे ज्यादा आग खुद आयरलैंड में ही लगी है। गुस्साए लोग यहां सड़कों पर उतर आए हैं। The state has failed in the past 20 years to put in place legislation to make the position clearer and to protect women in this country. And I think it's just a huge shame that this woman had to die in such tragic circumstances, and highlight the fact that there is a major absence of clear legislation in this country at the moment. And I came out because I'm a grandmother, I'm a mother, and I feared that this day would come sometime, and it has. And I'm not a protester by nature, but something had to be said today. आयरलैंड की सड़कों पर यह विरोध अपने ही देश में कानून के खिलाफ है। यह विरोध भारतीय महिला को इंसाफ दिलाने और खुद को मुर्दा कानून से बचाने के लिए है। सड़कों पर यह भीड़ उस घटना के बाद जमा हुई है जिसमें भारत की रहने वाली सविता की मौत हो गई। अब समझिए आखिर सविता के साथ हुआ क्या। दरअसल कर्नाटक की रहने वाली सविता आयरलैंड में पति के साथ रहती थी। सविता पिछले 3 महीने से गर्भवती थी। 21 अक्टूबर को अचानक सविता के पेट में दर्द उठा और सविता के पति उन्हें लेकर अस्पताल पहुंचे। वहां डॉक्टरों के चेकअप के बाद बताया गया कि गर्भ में पल रहे बच्चे को बचाना मुश्किल है। इसका एहसास खुद सविता को भी था। सविता दुखी थी और इस बात को मान चुकी थी कि वो अपने बच्चे को खो चुकी है, मगर सविता के गर्भ में बच्चे की हार्ट बीट चल रही थी। डॉक्टर वार्ड में उसे देखने आते वो बार बार डॉक्टरों से कहती रही कि अगर वो बच्चे को बचा ही नहीं सकते तो उसकी प्रेगनेंसी को खत्म कर दे। सविता दर्द से कराह रही थी और बार बार डॉक्टरों से एक ही बात कह रही थी कि वो बच्चे को खत्म कर दें, लेकिन डॉक्टर नहीं माने। आयरलैंड के डॉक्टरों ने तर्क दिया कि जब तक पेट में बच्चे का दिल धड़क रहा है वो अबॉर्शन नहीं करेंगे।
एक अखबार को दिए बयान में सविता के पति ने बताया, 25 अक्टूबर को सविता का दर्द बढ़ गया था। उसने डॉक्टरों से गर्भपात के लिए कहा तो डॉक्टरों ने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये एक कैथोलिक देश है और यही हमारा कानून है, हम कुछ कर नहीं सकते। सविता लगातार डॉक्टरों से मनोहार करती रही। वो अपनी जिंदगी के लिए गिड़गिड़ा रही थी। वो बार बार कह रही थी कि वो ना तो आयरिश है और ना ही ईसाई, तो फिर उसके साथ ये कानून लागू नहीं होता। फिर भी डॉक्टर नहीं माने। धीरे धीरे सविता का दर्द बढ़ता गया। सविता बार बार उल्टियां कर रही थी। सविता के शरीर में जहर फैल रहा था, लेकिन बेदर्द कानून का हवाला देते डॉक्टर ये सब कुछ खामोशी से देख रहे थे। बिगड़ते हालात को देखते हुए 27 अक्टूबर को सविता को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। फिर भी डॉक्टरों ने अबॉर्शन नहीं किया। इस वक्त तक भी बच्चे की हार्ट बीट चल रही थी। पूरे शरीर में जहर फैल चुका था। 28 अक्टूबर को सविता की किडनी और दिल ने काम करना बंद कर दिया, जिसके बाद कविता ने दम तोड़ दिया। 2 दिन बाद पोस्टमार्टम से पता चला कि सविता का पूरा खून जहरीला हो चुका था, जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। ये पूरा मामला जो आपने देखा, आयरलैंड से लेकर हिंदुस्तान तक अब लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। परिवार का पक्ष हमने सुन लिया। स्टूडियो में हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद हैं। कैथोलिक आर्कडाइस के प्रवक्ता फादर डोमिनिक इमैनुअल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। फादर, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, धार्मिक बिलीव्स की यहां पर बात हो रही है, लेकिन मेडिकल इमरजेंसी को ताक पर रखकर अगर इस तरह की बात कही जा रही है, जैसे कि परिवार ने आरोप लगाया, कितना सही है ये? क्या जान कानून से कम है? कानून इतना बड़ा हो जाता है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम हमारी तरफ से सविता के पूरे परिवार के साथ अपनी पूरे दिल से सांत्वना प्रस्तुत करते हैं और उनकी जो दुख भरी घटना में हम उनके साथ हैं। हमारी प्रार्थनाएं उनके साथ हैं और हम ये प्रार्थना करते हैं कि सविता की आत्मा को शांति मिले। एक बात। दूसरी बात, मैं ये कहना स्पष्ट करना चाहूंगा कि आयरलैंड एक कैथोलिक देश नहीं है। वहां पर यह जरूर हो सकता है कि कैथोलिक चर्च के लोग ज्यादा हैं या कैथोलिक चर्च को लोग ज्यादा मानते हैं, पर वो कैथोलिक देश नहीं है, वो एक प्रजातांत्रिक देश है। तीसरी चीज जो आप कह रही हैं कि क्या कानून जीवन से बड़ा है, वास्तव में कानून जीवन को बचाने के लिए बनाया गया है और अगर कानून ना हो तो हर दिन सड़कों पर खून खराबा होता रहेगा। और चूंकि कानून है, कहीं पर भी हर एक देश में कानून है, वो हमारी सड़कों पर खून खराबा करने की सिचुएशन आप बता रहे हैं। ये सारी बातें तो आप आइडियल बातें बता रहे हैं। नहीं, आइडियल बात क्या है? आइडियल बात क्या है? उसकी तस्वीर हमारे मैं आपको बता रहा हूं ना कि कानून हमेशा जीवन की सुरक्षा करने की बात करता है और इसमें आप मेहरबानी करके समझिए, इसमें 2 जानों की बात थी। एक जान थी उस बच्चे की जो जीवित था और दूसरी जान थी उस मां की। हर एक डॉक्टर को यह कोशिश करनी चाहिए कि दोनों जानें बचे और दोनों जानें महत्वपूर्ण हैं, दोनों के जीवन महत्वपूर्ण हैं, समझे? और यह जरूर है कि हमें और डॉक्टर को कोशिश करनी चाहिए कि दोनों जीवनों को कोई हानि ना हो। परंतु यहां पर कहा जा रहा है कि एक जो बच्ची है उसकी वास्तव में अभी तक जो वहां पर खोजबीन चल रही है कि वास्तव में क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट अभी तक किसी को नहीं मालूम है। सविता को सेप्टिसीमिया हुआ, पर सेप्टिसीमिया केवल बच्चे की मौत से नहीं हो सकता है। सेप्टिसीमिया के कई कारण हो सकते हैं, ये तो मेडिकल साइंस वाले सब जानते हैं, आप भी जानती होंगी कि सेप्टिसीमिया तो बूढ़े आदमियों को भी होती है और आदमी लोग भी सेप्टिसीमिया से मरते हैं। तो इसका एक सेप्टिसीमिया का सीधा कनेक्शन कोई गर्भवती से नहीं है। जो बच्चा अभी इस दुनिया में नहीं आया है, लेकिन एक महिला जो इलाज के लिए तड़प रही है, जिसे इलाज की सही वक्त पर जरूरत थी, नाइंसाफी उसके साथ हुई, उसके परिवार के साथ हुई। हमारे साथ रंजना जी भी जुड़ी हुई है, राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष हैं। रंजना जी के पास हम चलेंगे। रंजना जी, ये मामला इसलिए भी अहम हो जाता है, जैसे कि आयरलैंड में भी लोगों का कहना है कि हम नहीं चाहते कि आगे हमारे परिवार के सदस्यों के साथ कभी ऐसा कुछ हो जाए। कि वहां के राज्य पर कैथोलिक पॉपुलेशन का बड़ा दबाव है। वहां लगभग 84% कैथोलिक लोग रहते हैं और यही कारण है कि इंग्लैंड और आयरलैंड का जो अलग अलग हुए, वो उसका कारण भी यही था कि कैथोलिक पॉपुलेशन अपने नियम कानून के हिसाब से वहां चलना चाहती है। और यही कारण है कि 1992 में वहां के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर मां के स्वास्थ्य पर खतरा हो तो अबॉर्शन
राइट्स महिला को मिलने चाहिए। लेकिन 5 सरकारें उसके बाद वहां से आके चली गई, लेकिन वहां पर ये कानून बदला नहीं जा सका। ये भी यूरोपियन यूनियन में सारे देश इस कानून को मानते हैं कि औरत को अगर उसके स्वास्थ्य से जुड़े हुए के कारण से अगर बच्चे का अबॉर्शन करना पड़े तो ये अधिकार महिला को उसके शरीर के अधिकार के तहत, मानवाधिकार के तहत दिया जाना चाहिए। पूरे सिर्फ 4 देशों में, जिसमें माल्टा है, जिसमें मोनाको है और जिसमें मेरे ख्याल से ये एक और देश है जो सैन मैरिनो है, और आयरलैंड, ये कुल 4 देश ऐसे हैं जहां पर कि अधिकार आज तक औरतों को नहीं मिला हुआ है। तो और वहां पर जब रेफरेंडम किया गया, वोट लिया गया, तो वहां की 54% लोगों ने कहा कि यहां पर ये अबॉर्शन राइट होनी चाहिए। तो ये कहना बेमतलब है कि कैथलिक वहां पर इन्फ्लुएंस नहीं करते। निश्चित तौर पर वहां के नियम कानून पर कैथलिक धर्म का उनका बहुत ज्यादा प्रभाव है। दूसरी बात कि वहां अबॉर्शन राइट नहीं होने की वजह से डॉक्टर ने तब तक इंतजार किया जब तक कि गर्भ का बच्चा नहीं मर गया, उसकी दिल की धड़कन नहीं बंद हो गई, तब जाकर के मां को बचाया। क्या महिला को अपने शरीर पर हक नहीं है? जो बच्चा आने वाला बच्चा है जिसके बारे में मालूम नहीं कि इंसान वो किस तरह, क्योंकि उसको मालूम था कि बच्चा जिंदा नहीं पैदा होगा, मां को मालूम था। और सविता सिर्फ एक डॉक्टर भी थी, तो उसको अपने बारे में बिल्कुल मालूम था। कैसे मालूम था? गैर जिम्मेदारी के बयान देना और बार बार कैसे मालूम था? डोमिनिक इस बात का जवाब देना चाहेंगे। डॉक्टर थी, उसको मालूम था। कैसे मालूम था? किसको मालूम था? उसको मालूम था। अरे वो भगवान है क्या? जांच हुई थी, वो भगवान है क्या? परिवार के दोनों लोगों ने नहीं, आप देखिए फादर बिल्कुल इस तरह से देश को मिसलीड करने की जरूरत नहीं, कोई मिसलीड नहीं कर रहा है। आप तर्क दीजिए ना, आप ना हमें ना आपको, हम सब लोगों को नहीं तर्क में दे रही हूं। मैं आपको बता रही हूं कि ये सब बातें उनके परिवार के लोगों ने बताई, तभी तो दुनिया को पता चली है। आप और हम तो वहां देखने नहीं गए, ना आप देखने गए। आप सेप्टिसीमिया के बारे में जो बता रहे हैं वो सिर्फ एक मेडिकल प्रोफेशनल बता सकता है। फादर डोमिनिक या रंजना कुमारी डॉक्टर नहीं है, और हम लोग को मालूम नहीं कि वहां क्या क्या घटनाएं हुई। ये जरूर, ये बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप, ये बिल्कुल ठीक बोल रही हैं आप कि किसी को नहीं मालूम है। इसका बात का बतंगड़ बनाया जा रहा है, बात का बड़ा बतंगड़ बनाया जा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं मालूम है कि वास्तव में वहां पर क्या हुआ। और नहीं वास्तव में फादर डोमिनिक, मेरी बात सुनिए, उनके पिता ने, मेरी बात सुनिए, उनके पिता ने और पति ने पूरी दुनिया के सामने ये बात बताई है कि वो हम लोग आग्रह करते रहे और उन्हें बच्चे को तब तक पेट में रहने दिया जब तक कि बच्चा पेट में उसकी दिल की धड़कन नहीं खत्म हो गई। पति और पिता, उनके बयान से दुनिया को पता चला है। तो अब आप और हम तो वहां जाके देख नहीं रहे थे। ये जरूर है कि वहां का कानून आड़े आया, जिसकी अबॉर्शन लॉ नहीं होने की वजह से आपको मालूम है 5000 औरतें वहां से जाती हैं, इंग्लैंड में जाके अबॉर्शन कराती हैं, क्योंकि वहां पर ये कानून नहीं है। तो क्यों करती हैं अबॉर्शन? उसके शरीर पर अबॉर्शन क्यों करती हैं? अबॉर्शन क्यों करती हैं, ये बड़ा सवाल है। तो नहीं है अबॉर्शन क्यों करती हैं? क्यों हत्या करती है बच्चों की? क्योंकि बच्चों की हत्या में करना बड़ा पाप है। नहीं, कारण कई हो सकते हैं। नहीं, औरत की हत्या कर दीजिए तो कुछ नहीं है। नहीं, कोई नहीं हत्या कर रहा औरत की। हम तो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं सबका जीवन महत्वपूर्ण है, औरत का भी जीवन महत्वपूर्ण है, बच्चे का जीवन भी महत्वपूर्ण है, सबका जीवन महत्वपूर्ण है, हर एक व्यक्ति का जीवन महत्वपूर्ण है। और सब बच्चों 2, 3, 4, 5 रंजना जी, बच्चा फिर पैदा हो जाएगा, लेकिन मां मर गई, वो कहां से आएगी? नहीं, ये आपने कैसे पैदा हो जाएगा? आप बच्चे को मार दीजिए, प्लीज। जीवन बहुत गंभीर बात कह रही हैं आप, ये बहुत गंभीर बात कह रही हैं। जीवन अहम है, यही बड़ा सवाल है। लेकिन उससे बड़ा सवाल ये भी है कि कानून की ताक पर किसी की जान लेना, किसी की जान चली जाना, क्या ये जायज है? इस पर हम हमारी बहस जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे। सही समय पर एक गर्भवती महिला को सही इलाज नहीं मिला। हमारे साथ यहां पर स्टूडियो में चर्चा के लिए कैथोलिक आर्कडाइस के प्रवक्ता फादर डोमिनिक इमैनुअल मौजूद है, साथ ही राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष रंजना कुमारी भी मौजूद है। फादर, एक ऐसा बच्चा जो नहीं बच सकता था, डॉक्टर्स का ये कहना है वो बच्चा नहीं बच सकता था, लेकिन उसको ध्यान में रखते हुए एक महिला को सही इलाज नहीं दिया गया, उसका परिवार कहता गया और उसके बाद भी ये पूरा मामला हो गया। इस पर सवाल उठने तो यकीनन जायज है, सवाल उठेंगे ही उठेंगे। सवाल बिल्कुल उठेंगे और उठने चाहिए, इसके लिए कोई विरोध नहीं है। पर आप जो प्रिज्यूम कर रही हैं कि बच्चा मर चुका था, ये बिल्कुल गलत है। आप किसी को पूरी जानकारी नहीं है। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि इसमें कैथोलिक चर्च का नाम आ रहा है। कैथोलिक चर्च की जो स्थिति है वो बिल्कुल स्पष्ट है, और वो ये है कि
हर एक व्यक्ति का और बच्चे का जीवन, विशेषकर बच्चा जो अपने आप का बचाव नहीं कर सकता है, उसका जीवन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जो अपने जीवन का बचाव कर सकता है। तो हर एक जीवन उनके लिए महत्व है। ये कहना कि वो जो आपके एंकर शुरू में कह रहे थे कि हत्या का कानून है और हत्यारा है, ये बिल्कुल गलत आप मैसेज दे रहे हैं और मिसगाइड कर रहे हैं देश को इस प्रकार के बयान देकर। ये हत्या का कानून नहीं है। नहीं सुनिए आप मेरी बात, आप मेरी बात परिवार झूठ क्यों बोले? ये जीवन को बचाने का परिवार के लिए माँ भी उतनी जरूरी थी जितना उनका बच्चा जरूरी था। परिवार के लिए बच्चा भी उतना ही जरूरी है जितनी उनकी जरूरी माँ थी। बहुत अच्छा बोल रही हैं आप, अब सही बोल रही हैं आप कि माँ का जीवन भी उतना ही जरूरी है जितना बच्चे का जीवन जरूरी है। ये चर्च का मानना है और इसलिए चर्च ये कहती है कि दोनों के जीवन को बचाने का हक और कोशिश हर डॉक्टर को करनी चाहिए, और अगर किसी कारणवश वो बच्चे को नहीं बचा सकती हैं तो उनकी मनोकामना ये नहीं होनी चाहिए कि बच्चे को बात तो सुन लीजिए पूरी, आप बात नहीं सुन रही है पूरी, प्लीज नहीं आप मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। मैं चर्च की पोजीशन बता रहा हूं, आप अधूरा सुन रही हो, पूरा नहीं सुनेंगे और उसको मिसइंटरप्रेट करें। प्लीज लेट मी एक्सप्लेन। चर्च की पोजीशन यह है कि हर एक बच्चे का हर एक जीवन महत्वपूर्ण है और मां और बच्चे दोनों को बचाया जाना चाहिए। किसी कारणवश अगर बच्चे को नहीं बचाया जा सकता है तो कोशिश ये होनी चाहिए कि मां को बचाया जाए, और अगर उस प्रक्रिया के अंदर बच्चे को कुछ नकारात्मक प्रभाव उस पर पड़ता है तो उसमें किसी को दोष नहीं दिया जाना चाहिए। बिल्कुल स्पष्ट है कि मां को बचाना बहुत महत्वपूर्ण है और बच्चे को उस वक्त चलिए बच्चे को आप नहीं मार रंजना जी से जवाब लेंगे, इस पर रंजना जी से जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे क्योंकि बड़ी बहस जारी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक से पहले फादर डोमिनिक ने ये बात रखी कि एक बच्चे का और माँ दोनों का ही जीवन महत्वपूर्ण है। रंजना जी, इस पर मैं आपसे कमेंट चाहूंगी। बच्चे और माँ दोनों का जीवन महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या माँ के जीवन को ताक पे रख देना ये जायज है? बिल्कुल मीनाक्षी, ये एकदम सरासर गलत तर्क है, ये अप्रासंगिक तर्क है। आज की 21वीं सदी में माँ को उसके शरीर पर हक ना देना ये सबसे बड़ा जुल्म है माँ के साथ। और माँ कोई हत्यारा या कातिल नहीं है। माँ अपने बच्चे को प्यार करती है, इसीलिए बच्चे वो प्रेग्नेंट होती है बच्चे को। लेकिन क्या है, धर्म ने बाधित किया है कि आप प्रेगनेंसी को रोक नहीं सकते, आप कॉन्ट्रासेप्टिव यूज नहीं कर सकते। ऐसे में अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है तो क्या माँ एक के बाद एक बच्चा पैदा करती चली जाए? क्या वो सिर्फ इसलिए कि जिंदगी बचानी है, जिंदगी जमीन पर लानी है? तो क्या माँ का अपना शरीर सिर्फ एक प्रोडक्शन मशीन है? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? रंजना जी की बात फाइनल कमेंट आपका। पूरे यूरोप ने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि मानवाधिकार के चलते इस बात को पूरी तरह से पूरे यूरोप के देश मानते हैं। तो क्या पूरे यूरोप के देश में माएँ कातिल हैं जो अबॉर्शन करवा लेती है? माँ क्या कातिल है, ये सवाल उठाया रंजना जी ने। इस पूरे मामले को देखते हुए फादर, आपका इस पर फाइनल कमेंट। मैं न केवल आश्चर्यचकित हूं आपको सुनकर, पर मैं भौचक्का हो गया हूं आपकी बात को सुनकर, और उन सब स्त्रियों की बात को सुनकर मैं भौचक्का रहता हूं जो कहती हैं कि मेरे शरीर पर मेरा अधिकार होना चाहिए। मैं उन स्त्रियों से पूछना चाहता हूं, अभी मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए प्लीज, गलत है, मुझे बोलने दीजिए, पूरी दुनिया फादर, पूरी दुनिया मुझे बोलने दीजिए, मानती है कि औरत को उसके शरीर पर हक होना चाहिए। अबॉर्शन उसी हक का हिस्सा है। मैं भी अगर अनवांटेड प्रेगनेंसी है, मेंटली चैलेंज बच्चा पेट में, अगर बच्चा स्वस्थ है तो उसको अबॉर्ट करने का मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट हिंदुस्तान में है। हमारे देश में भी एबॉर्शन राइट औरत को है, और ये सिर्फ औरत के शरीर का मामला है। आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसको? और क्या यूरोप की सारी माएं हत्यारी हैं आपके हिसाब से? बोलिए, आप मुझे बोलने देंगी? नहीं, वो जीवन चाहती है, मुझे बोलने देंगी? अगर उनको नहीं, आपको नहीं, लेकिन आप बोलने देंगी कि नहीं? आप जीवन के फादर आपकी बात रखिए, फादर डोमिनिक की बात रखिए, करना चाहते हैं। एक बार हम फादर डोमिनिक की बात भी सुन लेते हैं इस पर। बिल्कुल उनका कमेंट लेना जरूरी है, उनका कमेंट लेना जरूरी है। जी फादर, अपनी बात रखिए। जीवन हमें भी उतना ही प्यारा है कि हमारे भी बच्चे हैं। नहीं, जीवन हमें भी प्यारा है क्योंकि हम सब माएँ बच्चा। फादर डोमिनिक आप बोलिए, आप अपनी बात बोलने नहीं दे रही है, वो बोलने नहीं दे रही है, वो बोलती जा रही है, मैं क्या करूं? माँ की बोलती जा रही है, आप उनको रोकिए या तो। रंजना जी, एक बार हम फादर डोमिनिक की भी बात इस पर सुन लेते हैं, उनका कमेंट क्या है ये सुनना जरूरी है। मेहरबानी करके आप दोनों बात सुन लीजिए। आप अधिकार कर रही हैं अपने शरीर का, मुझे भी बोलने का अधिकार है। आप बोल रही हैं कि पूरी दुनिया में ये बात हो रही है, ये दुनिया का नागरिक मैं भी हूं,
इस दुनिया का नागरिक मैं भी हूं और मैं आपसे बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और पूरा जो कैथोलिक चर्च है और बहुत सारे लोग हैं, हिंदू लोग हैं, एथेइस्ट लोग हैं, एथेइस्ट जो आपकी बात से सहमत नहीं है, वो इसलिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात तो सुनिए, आप बोलने से पहले मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात सुनिए, मुझे बात करने दीजिए। मैं इन सब महिलाओं से यह पूछना चाहता हूं कि जो अपने शरीर पर अपना अधिकार जताती हैं एक बच्चे की हत्या करके, मैं उन सारी स्त्रियों से पूछना चाहता हूं कि कब उन्होंने अपने प्लीज कब उन्होंने अपने शरीर पर अपना अधिकार यह बोलकर जताया है कि मेरे हाथ तो काम का नहीं, मैं इसको हाथ को काट रही हूं या मेरी जीभ काट रही हूं क्योंकि मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है। बच्चे को तो मैं मार सकती हूं, क्या आप किसी औरत को सुना आपने कि अपनी जीभ काट दी उसने, या अपना हाथ काट लिया, या अपनी आंखों में उसने कुछ तेज चीज बोल के अंधी हो गई? कौन सी स्त्री है ऐसी जो अपने शरीर पर अधिकार जताती है अपनी जीभ काटकर, अपनी आंख फोड़कर या अपना हाथ काटकर? नहीं, उसके लिए सबका अधिकार बराबर है, पर एक बच्चे को मारना, उसकी हत्या करना, और अगर आप पूछ रही है मुझसे कि क्या सब महिलाएं हत्यारी हैं, मैं बोलूंगा हाँ, अगर वो अबॉर्शन कर रही हैं तो वो बिल्कुल हत्यारी हैं और हैं, क्योंकि हर एक बच्चा, और विशेषकर जो अपनी आप की रक्षा नहीं कर सकता, उस बच्चे को मारना बिल्कुल हत्या है। एक्ट इंडिया में मां को ये हक देता है कि किसी मेडिकल कारण से अबॉर्शन कराना पड़े तो माएं कराती हैं। हिंदुस्तान का कानून है फादर, हिंदुस्तान में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है, और इस एक्ट के तहत आप जाकर के अगर मेडिकल रीजन से अबॉर्शन कराना है तो आप करा सकते हैं। तो आप कैसी बात कर रहे हैं कि हिंदुस्तान की माएं क्या हत्यारी हैं जो जाकर के मेडिकल रीजन से? आपने मेरी बात नहीं सुनी, मैं मेरी बात जब मैं स्पष्टीकरण दे रहा था आपने मेरी बात नहीं सुनी, आप बोलती जा रही हैं। आपने मेरी बात नहीं सुनी कि अब स्थिति बताई गई कि दोनों जीवन महत्वपूर्ण है, परंतु अगर किसी कारणवश बच्चे को नहीं बचाया जा सकता तो मां के जीवन पर उसका ध्यान केंद्रित होना चाहिए। आपने नहीं सुना आपने? मैंने ये बात स्पष्ट की है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल स्पष्ट की है कि मां का जीवन है। तो आयरलैंड में मां मर गई ना, आयरलैंड में कानून का मिसगाइड कर रही है, कानून का हवाला देते हुए बार-बार। फादर ऐसा आप मेरी नहीं, कानून तो हिंदुस्तान में है फादर, है कि नहीं? मैं भी तो कह रहा हूँ मैं भी तो कह रहा हूँ हिंदुस्तान में नहीं, मैं यही बात कह रहा हूँ। लेकिन आयरलैंड में नहीं है, जिसकी वजह से इस महिला की जान गई है। आयरलैंड में ये हक होता तो वो कहते कि मेडिकली ये बच्चा पैदा करना वायबल नहीं है, मेडिकली ये माँ मर जाएगी अगर बच्चा पैदा होगा तो वो माँ बच गई होती है। अगर उन्होंने इस बात का इस्तेमाल किया होता, कानून का उन्होंने नहीं ओढ़ा होता कि कानून इसके खिलाफ है अबॉर्शन के, तो फिर जरूर निश्चित तौर पर वो माँ बच गई होती है, लेकिन नहीं बची ना माँ, क्योंकि वहां पर ये कानून नहीं है। हम लोग यही कहना चाह रहे हैं। और आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे कि कोई अस्पतालों के अंदर मृत्यु होती नहीं। हर एक डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन टेबल पे ले जाता है, कोई भी डॉक्टर दुनिया के कहीं पर, पहले वो साइन कराता है किससे? या तो उसके पिताजी से या माताजी से या पति से या पत्नी से साइन कराते हैं। क्या? क्योंकि हम इसको ऑपरेशन टेबल पे ले जा रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। आप तो ऐसे कह रही है जैसे कि भगवान सब डॉक्टर ही बन गए, भगवान लोगों की मृत्यु नहीं होती है। यहाँ पर एक बड़ी बहस जारी है, किसी भी के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं आप ही की बात उठाना चाहूंगी, हो सकता है डॉक्टर से। मैं आप ही की बात उठाना चाहूंगी, मैं आप ही के पॉइंट को उठाना चाहूंगी। आपने एक बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया था, आपने ये बात कही थी कि महिलाएं जब अपने बच्चे के ऊपर हक की बात करती हैं तो वही अपने शरीर को लेकर वो ये बात क्यों नहीं करती है? रंजना जी, बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया कि बच्चे को के अबॉर्शन की बात हो रही है, लेकिन अगर वही परेशानी हाथ में है, शरीर के किसी और अंग में है, उसको लेकर इतना ओपन हार्टेडली कभी ये बात सामने नहीं आती है। नहीं, बिल्कुल। आप देखिए, जो ये बात है कि यहाँ पर मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला नहीं है, डॉक्टर ने वो बच्चे का अबॉर्शन तब तक नहीं किया जब तक माँ की जान भी नहीं चली गई, या बच्चा जब तक उसकी हार्ट बीट नहीं बंद हो गई तब तक उसने अबॉर्शन नहीं किया, क्योंकि उसके डॉक्टर के हाथ बंधे हुए थे कानून के द्वारा। उस देश में कानून ऐसा है जो अबॉर्शन को अलाउ नहीं करता है, तो डॉक्टर अगर अबॉर्शन करता है तो डॉक्टर जेल जाएगा। तो ऐसे में डॉक्टर ने बार बार आप कह रहे अच्छा कानून है, अबॉर्शन अलाउ नहीं करना अच्छा कानून है। औरत का शरीर है ना, उस पर उसका हक नहीं होना चाहिए। यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आप ये बताइए कि अपनी आंखें फोड़ती हैं,
क्या जीभ काटती है, क्या हाथ कटवाती है वो अपने शरीर का हक करवाने के लिए? क्या बात कर रही हैं आप? जीवन को मारना आपके लिए हक है। तो फादर डोमिनिक, सवाल ये भी उठता है कि आप यहाँ पर सविता की मौत को जायज ठहरा रहे हैं? आप मान रहे हैं कि जो हुआ वो सही हुआ? नहीं 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 नहीं, एक लाइन में एक शॉर्ट कमेंट आपसे चाहूंगी, आप क्या ये मान रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, आप इसको गलत अंजाम मत दीजिए, कोई इसको जायज नहीं ठहरा रहा है। नहीं, आपने बच्चे का स्टैंड ले लिया कि जो बच्चा भी इस दुनिया में नहीं आया वो अपना ख्याल नहीं रख सकता, तो क्या आप उस महिला की मौत को आप मान रहे हैं कि वो सही हुआ जो हुआ? आप जरा आपकी रिकॉर्डिंग चेक करिए, मैं शुरू से क्या कह रहा हूं। आपकी रिकॉर्डिंग प्लीज रिवाइंड करके शुरू से देखिए कि मैं क्या कह रहा हूं, और मेरा अंत तक वही स्टैंड है कि दोनों का जीवन महत्वपूर्ण है। मैं नहीं कह रहा हूं कि बच्चे की वजह से मां को मार दिया जाए, बिल्कुल गलत नहीं कहा है ये, ना मैंने कहा है और ना कोई कह रहा है। नहीं फादर मेरी बात का जवाब दीजिए, अगर दोनों जानों में से नहीं बच सकती थी बच्चे की जान, तो क्या अबॉर्शन करके मां की जान नहीं बचा सकती? आप ही की बात को उठाते हैं, अगर दोनों में से किसी एक की जान बचानी हो, अगर सिर्फ यही एक रास्ता है, दोनों में से किसी एक की ही जान बच सकती है, तो फिर इसमें आप क्या स्टैंड लेंगे? इसमें आप किसको सही ठहराते हैं? मेरे ख्याल से हम हमारे तर्क में इतना जोर दे रहे हैं कि दूसरे की बात नहीं सुन रहे हैं। मैं आई एम वेरी सॉरी, मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है, खाली अपने तर्क की बात कर रहे हैं। मैंने साफ साफ कहा, तीसरी बार मैं स्पष्ट करूंगा इसी प्रोग्राम पे, तीसरी बार बताइए। और वो ये है कि चर्च का और कैथोलिक कानून और सबका कानून यह है कि दोनों का जीवन महत्वपूर्ण है, ठीक है। अगर किसी कारणवश आप बच्चे के जीवन को नहीं बचा सकते हैं तो आपका ध्यान मां के जीवन पर केंद्रित होना चाहिए, ये मैं 3 बार बोल चुका हूं, और उसको बचाने के लिए यही तो नहीं होगा। अगर उस प्रक्रिया के अंदर बच्चे को अगर कुछ हानि होती है तो इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। और कितनी बार बताऊं फादर, 21वीं सदी में आपको नए तरीके से सोचने की जरूरत है। 21वीं सदी में औरत के हक अधिकार के प्रति लोग सचेत हो रहे हैं। पूरी दुनिया की औरतें अपने शरीर पर अपना हक चाहती हैं और अबॉर्शन राइट उसका हिस्सा है। अगर ये बात नहीं होती तो वहां के कानून के चलते इस सविता की जान गई, डॉक्टर सविता की जान सिर्फ इसलिए गई क्योंकि डॉक्टर वहां के कानून के बंधन में बंधे हुए थे और उन्होंने बच्चे को अबॉर्शन नहीं होने दिया। मैं तो मरते दम तक अबॉर्शन का विरोध करूंगा वहां पर। मैं तो मरते दम तक अबॉर्शन के कानून का विरोध करूंगा, क्योंकि अबॉर्शन ये मर्डर है, अबॉर्शन मर्डर है, अबॉर्शन हत्या है। क्योंकि आप अपने धर्म से बंधे हुए, धर्म से नहीं, समझ में आता है अबॉर्शन धर्म से बंधे हुए, लेकिन आज महिलाओं के हक के प्रति आपको सोचना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि जो मानसिक शारीरिक जो स्वास्थ्य है वो महिला का जाता है, इसमें किसी और के शरीर पे आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। जो असर पड़ता है वो महिला के शरीर पर पड़ता है। महिला का शरीर इस पूरी समस्या से जूझता है। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स ये साफ डिक्लेयर करते हैं। आप 1 मिनट भूल जाइए, 1 मिनट रिलीजन को भूल जाइए, आप रिलीजन को भूल जाइए। आप कह रहे हैं आप, मैं आपको यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स बताता हूं। यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स में ये बिल्कुल एक मूल मानव का मौलिक अधिकार है, जीवन जीने का और जीवन पाने का, ये फंडामेंटल राइट है। आप मेडिकल कंडीशंस में बिल्कुल हेल्थ ग्राउंड पर हम भी मान रहे हैं, आप उसकी बात को दोहरा रही हैं, तो हम भी मान रहे हैं मेडिकल और हेल्थ ग्राउंड पर। आप नई बात बोल रही हैं, कहाँ मान रहे हैं आप तो नहीं मान रहे हैं ना, आप तो कह रहे हैं कि नहीं, आप तो कह रहे हैं कि अबॉर्शन का आप मरते दम तक विरोध करेंगे, आपने बोला ना। लेकिन मेडिकल और हेल्थ ग्राउंड पर ह्यूमन राइट्स से पूरे यूरोप में ये फैसला हो चुका है कि ये होना चाहिए। आप मानते हैं कि नहीं मानते इस बात को? आप वही के वो एक ढाक के 2 पात, वही ढाक के 3 पात क्या बोलते हैं उसको, वही बात आ गई वापस। एक वो क्या बोलते हैं हिंदी में, 2 ढाक के 3 पात। यूरोपियन यूनियन फादर वही ढाक के 3 पात हो गए, हम बार बार वही बात दोहरा रहे हैं, यूनियन में ये बार वही बात दोहरा रहे हैं। मुझे तो कोई और नया कुछ बोलना नहीं, ये बात दोहरानी जरूरी है और ये सवाल उठना भी जरूरी है, क्योंकि आयरलैंड से लेकर हिंदुस्तान तक इस बात पर सवाल उठ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। यहाँ पर एक महिला की जान भी, ये बहुत बड़ा मामला है, सिर्फ ये बिलीफ्स की बात नहीं है, यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात है फादर, इसलिए जरूरी है डिस्कस करना। उसको सफाई दे रहा है कि उस औरत की हत्या हो गई या मृत्यु हो गई। ह्यूमन राइट्स के लिए तो आयरलैंड को, उनका परिवार तो आरोप लगा रहा है कि ये ब्रूटल मर्डर है, डॉक्टर्स पे आरोप लगा रहा है उनका परिवार। हक है, हॉलैंड में हक है, पूरे यूरोप में हक है। आप कैसी बात कर रहे हैं फादर? पूरे यूरोप ने तो अपील की थी, यूरोपियन यूनियन ने आयरलैंड से अपील की थी कि वो अपना कानून बदले। की थी कि नहीं की थी अपील? आप बताइए, तो क्यों की थी? पूरे यूरोपियन यूनियन ने किस बात के लिए कहा था कि आयरलैंड अपने कानून को बदले?
आप बताइए। नहीं, मैं तो यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि नहीं कहा कि आयरलैंड को अपना कानून बदलना चाहिए? मैं तो यूरोपियन यूनियन से भी प्रश्न करूंगा। ह्यूमन राइट्स औरत को देना पड़ेगा। मैं तो यूरोपियन यूनियन से भी प्रश्न करूंगा कि कौन सी औरतें, आप मुझे बताइए, जो अपने शरीर पर अपना अधिकार जताने के लिए अपनी जीभ काट लेती हैं, या आंख फोड़ लेती हैं, या हाथ कटा लेती हैं, या पैर कटा लेती हैं? कौन सी औरत है? केवल एक जीवन की बात आती है तब उनको अधिकार की याद आती है। केवल जब जीवन की बात आती है, जीवन को मारने की, हत्या करने की बात आती है, तो वो अधिकार की बात उनको याद आती है। मैं अभी तक सवाल कर रहा हूं और किसी ने इसका जवाब नहीं दिया कि कौन सी औरत अपनी नाक कटाती है, कह के कि मेरी नाक पे मेरा अधिकार है, मेरे शरीर पर मेरा अधिकार है, मैं नाक कटा लूंगी, जीभ कटा लूंगी, आंख फोड़ लूंगी। फादर, लेकिन बहुत एक्सट्रीम स्टैंड ले रहे हैं। नहीं, एक्सट्रीम तो बहुत ज्यादा वो है कि नहीं है, आप बच्चे की हत्या कर रहे हैं ना। ये कुतर्क हो गया, ये तर्क नहीं है। ये फादर, ये तर्क नहीं है, ये कुतर्क है कि आप कहने लगे नाक कटा लो, आंख फोड़ लो, जीभ काट लो, हाथ काट लो। आदमी भी नहीं काटेगा, पागलपन थोड़ी है। हाँ, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई कि आप इसको पागलपन करार दे रही है। मुझे बहुत खुशी है, क्योंकि जीवन को आप सर्वनाश कर रही हैं और उसको आप अधिकार के अंदर बोल रही हैं। मुझे बहुत खुशी है कि आप इन चीजों को पागलपन कह रही हैं। ये सरासर पागलपन है कि महिलाएं अपने शरीर का अधिकार का तर्क लेकर और अबॉर्शन करा रही हैं। ये शर्मनाक चीज है। तो आपको लगता है कि सविता जैसी औरतों की जान ले ली जानी चाहिए, हत्या कर दी जानी चाहिए? बिल्कुल गलत, मैं नहीं कह रहा हूं। सविता जैसी औरतों की जान ले, नहीं आप कहना चाह रहे हैं ना, आप कहना चाह रहे हैं। ऐसे में फादर सोल्यूशन क्या है? अगर कानून की बात हो रही है, ये कहा जा रहा है कि एक महिला की जान के आड़े कानून आ गया, तो क्या ऐसे में कानून में बदलाव की जरूरत यहाँ पर महसूस होती है? क्योंकि रंजना जी ने भी एक अहम मुद्दा यहाँ पर उठाया था। इंग्लैंड में जाती है महिलाएं अबॉर्शन के लिए, क्योंकि आयरलैंड में वो कानूनी तौर पर वैध नहीं माना जाता। आप एक उदाहरण ले रही हैं बीमार स्त्री का, और वो अप्लाई कर रही हैं सामान्य रूप से सब महिलाएं जो अबॉर्शन कराना चाहती हैं। ये कोई डोमिनिक, हमने आयरलैंड के लोगों की बात सुनी, जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हमने उनकी बात सुनी। उन्होंने ये कहा कि हम नहीं चाहते हमारे परिवार के सदस्यों के साथ कभी आगे ऐसा हो, या इस तरह के कानून उनके आगे आए। जो प्रो अबॉर्शन लॉबी है वो तो इसका विरोध करेगी, क्योंकि वो तो चाह रहे हैं कि जो अबॉर्शन लॉबी है वो तो करेगी, प्रदर्शन जरूर करेगी। रंजना जी के पास कुछ फैक्ट्स है, उन फैक्ट्स को एक बार सुन लेते हैं। जी रंजना जी, अपनी बात रखें। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आयरलैंड में एक पोल हुआ अभी, जिसमें 54% लोगों ने लीगलाइजेशन ऑफ अबॉर्शन को सपोर्ट किया, और ये बताया जा रहा है कि पिछले साल से इस साल में 17% अबॉर्शन कराने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ी है। वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज नहीं चाहती हैं, वो अनहेल्दी लाइफ वाला बच्चा नहीं चाहती हैं। इसके लिए वो जाकर के, ये उनकी डिग्निटी, उनकी प्राइवेसी, उनकी लाइफ हेल्थ का सवाल है। आप कैसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं इसमें? इसकी वजह से 5000 महिलाएं, ये मैं आपको पूरा डेटा बता रही हूं कि 5000 महिलाएं हर साल रिपब्लिक ऑफ नॉर्दर्न आयरलैंड से यूरोप के अलग अलग देशों में जाके अबॉर्शन कराती हैं। क्यों कराती क्या मतलब हुआ? क्यों कराती है? क्यों कराती है? क्यों? बाकी यूरोप के कोई पड़ोस का देश हक देता है। सवाल यह है कि क्यों करती है अपने बच्चे, अपने और आप धार्मिक रूप से अपने गर्भ में जी रहा बच्चे की हत्या करना हत्या है, सरासर हत्या है। जी आपका फाइनल कमेंट फादर, फाइनल कमेंट बात कर रहे हैं आप। इस बहस को हम खत्म करें उससे पहले आपका फाइनल कमेंट। मेरा फाइनल कमेंट यही है कि जीवन, हर एक जीवन महत्वपूर्ण है। माँ का जीवन और बच्चे का जीवन भी महत्वपूर्ण है। इसलिए मैं एक बार और बता रहा हूं कि जब कभी भी सुप्रीम कोर्ट या कोई भी कोर्ट किसी को हत्या की का हुक्म देता है, तब भी हम लोग उसका विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि जीवन महत्वपूर्ण है। उस व्यक्ति को मौका दिया जाना चाहिए अपना जीवन सुधारने के लिए। इसीलिए शुरू हुई, वो क्रिमिनल है, फिर भी हम उसके पक्ष में बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जीवन ईश्वर का दान है और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम जीवन को नष्ट करें। ये मेरी फाइनल कमेंट्स है। बिल्कुल फादर, इसी बात के साथ हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंजना जी, आपका भी शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना हमारा मकसद कतई नहीं है। हमारा मकसद एक खुली बहस सामने रखने का था, क्योंकि एक महिला की जान गई है और ये जान बहुत कीमती है, और इसी पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे।